Welcome to student of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the what are the life process. Students, आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है. ओके. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस फंक्शन मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. स्टूडेंट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका मेंटेनेंस फंक्शन गो ऑन हमेशा चलता रहता है. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, जब वे कुछ भी नहीं करते हैं, वह जब ये क्या है, कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, फिर भी उनका क्या है, मेंटेनिंग फंक्शन जो होता है, मेंटेनेंस फंक्शन, वो क्या है, गो ऑन चलता रहता है. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास. इवन यहाँ तक कि जब वह अपने क्लास में सिटिंग हो, अपने क्लास में बैठे हों, फिर भी उनकी क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है. कहने का मतलब स्टूडेंट्स यह है कि लिविंग बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है, मेंटेनेंस प्रोसेस है, मेंटेन करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हमेशा चलती रहती है, चाहे वो काम करते हों या नहीं करते हों. कोई पर्टिकुलरली कोई वर्क नहीं करते हैं, फिर भी उनकी क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस चलती रहती है, निरंतर होती रहती है. दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस. स्टूडेंट, जैसे वो क्या है, इवन अपने क्लास में बैठे हों, ये फिर आर जस्ट या स्लीप हो, सो रहे हों, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, फिर भी क्या है, उनकी मेंटेनेंस जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, चाहे वो अपने कक्षा में बैठे हों या उसमें भी अपने कक्षा में बैठे हों, या फिर वो सोए अपने क्लास में बैठे हों, या फिर वो सो रहे हों, लेकिन क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस जो होती है वो ऑलवेज, वो हमेशा चलती रहती है. ओके. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म. स्टूडेंट, वो प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब टुगेदर परफॉर्म. ऐसे प्रोसेस जो टुगेदर परफॉर्म होती रहती है, साथ साथ परफॉर्म होती रहती है. दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस, यही जो मेंटेनेंस जॉब है उसी को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं. वे सभी प्रोसेस, वे सभी प्रक्रम जो क्या है, टुगेदर परफॉर्म, सम्मिलित रूप से चलते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, अनुरक्षण का, मेंटेनेंस का कार्य करते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं. जैव प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो क्या है, मेंटेनेंस का वर्क करते हैं. सिंस चूंकि दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड फॉर देम. चूँकि स्टूडेंट्स क्या है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है ना, ये क्या करता है, नीड टू प्रिवेंट डैमेज, जो डैमेज होते हैं, ठीक है, ये क्या है, टूट फूट, मतलब डैमेजिंग को रोकने के लिए, डैमेज एंड ब्रेक डाउन, इनको रोकने के लिए मतलब मेंटेनेंस प्रोसेस की आवश्यकता होती है. और एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, इनके लिए क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होता है, ज़रूरत पड़ता है. दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यह एनर्जी जो होती है, कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बॉडी के आउटसाइड से, ऑर्गेनिज्म के क्या है, आउटसाइड से यह एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, या ऊर्जा आती है. ओके. यह ऊर्जा जीव के शरीर के आउटसाइड द बॉडी, बाहर से आती है. सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ये सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड. ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सो देयर मस्ट बी ये प्रोसेस, यह प्रोसेस भी क्या होती है, या एक मस्ट. स्टूडेंट्स, ये तो प्रोसेस ऐसी है कि मतलब ये शुड बी मस्ट है, शुड बी. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism
ठीक है स्टूडेंट, क्या है मतलब ये प्रोसेस तो मस्ट होती है, मतलब बहुत ज़रूरी होती है कि मेंटेनेंस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या है, मेंटेनेंस की प्रोसेस होती रहती है। टूट फूट को रोकना है या फिर टूट फूट उसको रिपेयर करना है, मरम्मत करना, बनाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल, मतलब जो ट्रांसफ़र ये सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइड बॉडी से ये क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी का ये ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से यह एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, इनसाइड, विच वी कॉल फूड, जिसको हम क्या कहते हैं फूड, टू द इनसाइड, जो फूड हमारे यहाँ पे है क्या है इनसाइड। ये प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस को क्या है कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, हम कॉमनली क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन। जब पोस्ट न्यूट्रिशन होता है तो उस समय क्या है शरीर को, बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड से क्या फूड मटेरियल जो लिया हुआ इनसाइड करता है, उसी इनसाइड फूड मटेरियल से इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसको क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। स्टूडेंट्स, अगर बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ग्रो कर रहा है, एडिशनल रॉ मटेरियल्स आल्सो, तो उसमें क्या है जो एडिशनल क्या है एडिशनल रॉ मटेरियल है, विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड, तो आउटसाइड से उसको क्या है एडिशनल रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी ग्रो करता है तो। ओके, सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मालिक्यूल, स्टूडेंट्स जो कि क्या है लाइफ ऑन द अर्थ पर जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मालिक्यूल पर। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ दीज आर फूड, मोस्टली क्या है जो ये फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल के सोर्स हैं, ये आल्सो कार्बन बेस्ड फूड मटेरियल है। डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon source, different organism can then use different kinds of nutritional process। Student, depending on the complexity of the carbon sources, इस फूड मटेरियल्स के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, मतलब कार्बन फूड मटेरियल के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर या उनकी जटिलता के ऊपर जो होते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट कार्बन क्या है, कार्बन सोर्स की जटिलता के ऊपर, जैसे बताया ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या करते हैं न्यूट्रिशनल, स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, उनमें क्या है डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को यूज भी करते हैं, किसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स मतलब यह डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल के आधार पर, जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी जटिलता के आधार पर, भोज्य पदार्थ की जटिलता के आधार पर, कार्बन सोर्स की जटिलता के आधार पर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट varied since the environmental is not under the control of the individual organism। स्टूडेंट जो इन्वायरमेंटल्स होते हैं, इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द, इन्वायरमेंट जो होता है वह किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल पर नहीं है, वो अंडर कंट्रोल तो नहीं होता है, तो इसलिए क्या है आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है तो क्या है इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी जीव के कंट्रोल में तो नहीं होता है, इसलिए क्या है ऊर्जा के जो एनर्जी के आउटसाइड सोर्स हैं वो क्या है डिफरेंट प्रकार, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ओके, देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, देयरफॉर कंट्रोल ऑर्गेनिज्म क्वाइट वेरिड। स्टूडेंट क्या है एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, द आउटसाइड एनर्जी क्वाइट क्या है डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है यह इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो अंडर कंट्रोल होता नहीं है, इसलिए जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या है अलग अलग होते हैं, पर इसलिए ऊर्जा के जो स्रोत हैं क्या है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं।
ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया कि मतलब जो इन्वायरमेंट होता है इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी एक जीव के कंट्रोल में तो नहीं होता है, इसलिए क्या है सो एनर्जी के जो आउटसाइड सोर्सेस हैं वह डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है देयरफॉर नीडेड टू ब्रोकन डाउन आर built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure। स्टूडेंट्स, एनर्जी के ये जो स्रोत है चूँकि ये क्या है नीडेड टू ब्रोक डाउन मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है किससे ब्रेक डाउन करने के टूटने के लिए या बिल्डअप बनाने के लिए इन द बॉडी में बनाने मतलब तोड़ फोड़ के लिए फिर उनके निर्माण करने के लिए बनाने के लिए एंड मस्ट बी फाइनली और फिर क्या है फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसका भी यूज किया जाता है डिफरेंट जिसका यूज कर सकते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर जो कि लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ज़रूरत पड़ती है एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय नीड टू ग्रो और फिर एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और इसी भी जैसे ही एज वेल एज फिर इससे मॉलिक्यूल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल में फिर इसकी एनर्जी ग्रो करने में भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स क्या है ये जो एनर्जी होती है दिस एनर्जी या मतलब बॉडी में टूट फूट के लिए फिर उनको बनाने के लिए फिर यही एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है इसको यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आफ्टर दैट क्या है मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूल द बॉडी टू ग्रो। फिर यही एनर्जी जो होती है एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल फिर वही जो मॉलिक्यूल्स के प्रकार काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नीड होती है कहाँ पर ग्रो करने के लिए बॉडी ग्रो करने के लिए। फॉर दिस इसके लिए क्या है ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी में क्या है केमिकल रिएक्शन मतलब एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में केमिकल रिएक्शन का नीड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। okay oxidizing reducing reaction are some of the most common chemical mean to break down molecule। students oxidizing reducing reaction oxidizing and reducing reaction की भी are some of the most common chemical means उनकी भी जरूरत पड़ती है वो क्या है some of the most केमिकल मतलब ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या भी है अपचयन अपक्रियाओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां भी है मतलब कुछ क्या है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मतलब ये क्या मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है फॉर द ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और ये क्या है रिड्यूसिंग रिएक्शन आर मोस्ट ऑफ द कॉमन बिल्कुल एक आसान मोस्ट ऑफ द कॉमन है फॉर दिस इसके लिए मेनी ऑर्गेनिज्म यूज टू ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब ऑक्सीजन का यूज करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन जो इसके लिए स्टूडेंट्स जो एक्वायरिंग ऑक्सीजन होती है फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड से जो एक्वायरिंग ऑक्सीजन बॉडी को लेते हैं एंड और इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स फॉर द सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए फॉर सेलुलर नीड्स मतलब क्या है सेलुलर की आवश्यक जरूरत के लिए उसकी इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। क्या उसको इसका उपयोग हम इसको क्या कहते हैं जो उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं वो श्वसन कहलाता है। मतलब जो प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन जो होता है आउटसाइड से लिया जाता है बॉडी के आउटसाइड से ऑक्सीजन एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन और इसका यूज करते हैं ब्रेक डाउन के प्रोसेस में फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए फॉर सेलुलर नीड के लिए कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। क्या इसको क्या है मतलब रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। स्टूडेंट जानते हैं, इनके साथ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें कोई भी नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, उसमें फूड को टेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी नीडेड, वहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी उनको भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज क्योंकि उनका जो बॉडी होता है, द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, उनका टोटली जो बॉडी होता है ना वो ऑर्गेनिज्म का वह क्या है, इन्वायरमेंट के टोटली कॉन्टैक्ट में होता है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट लेकिन बट व्हाट हैपन क्या होता है, लेकिन क्या होगा जब व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जब उनके बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज करेगा एंड द बॉडी डिजाइन बिकम आर मोर कॉम्प्लेक्स, और जब बॉडी का डिजाइन बिकम अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑल द सेल्स जो होती हैं सभी सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। दस अतः सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल, लेकिन क्या उसमें क्या सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट, वहाँ पर क्या है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अगर सोचते हैं, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वह उसमें सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट को क्या है, डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑल द सेल, वो क्या है उसकी सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ, हमने पहले भी देख चुके हैं कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म, हम पहले भी स्टूडेंट देख चुके हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हैं स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म, वेरियस बॉडी पार्ट्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन, वो क्या है फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिफरेंट फंक्शन के लिए क्या है स्पेशलाइज्ड है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हम क्या है इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू से क्या है परिचित भी हैं, हमारे पास उनके बारे में क्या एक आइडियाज ऑफ दिस एंड विद देयर ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स इनके बॉडी में जो स्पेशल टिश्यू होते हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। Students it is therefore not surprising student, अतः इसमें क्या है कोई आश्चर्य नहीं है कि मतलब फूड मटेरियल्स जो होता है फूड मटेरियल एंड फूड एंड ऑक्सीजन का कोई नहीं मतलब इस पर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जो ये फूड मटेरियल है एंड ऑक्सीजन है वो क्या है इनटेक के समय स्पेशलाइज्ड ऊतक का कार्य करते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन करते हैं। ओके, it is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। Okay, however this poses a problem student, चूँकि ये क्या है यहाँ पर एक जो होता है ना इसमें कुछ समस्याएं जरूर प्रोड्यूस होती हैं। since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, चूँकि स्टूडेंट्स क्या जाता है फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप वन प्लेस इन द बॉडी, बॉडी की क्या है एक प्लेस में जो ये फूड मटेरियल्स होते हैं ऑक्सीजन का और फूड मटेरियल का जो अपटेक होता है ना अपटेक ऑफ फूड विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिंस द क्या है फूड स्टूडेंट्स since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all part of the body
नीड देम स्टूडेंट्स, कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और फूड मटेरियल का अपटेक करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कुछ हमारे स्पेशल ऐसे ही पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ही होता है, बट क्या है, देयर नीड ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन सर स्टूडेंट्स, इनकी जो ज़रूरत होती है ना, शरीर के सभी भागों की इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी जो अपटेक की प्रोसेस होती है वह कुछ स्पेशलिस्ट मतलब ऑर्गन होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ही हो पाता है। ओके, this situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body। स्टूडेंट, ये जो सिचुएशन है ना क्रिएट करती है कि नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, ये जो सिचुएशन होती है ना, इसमें ज़रूरत पड़ती है किसका, ट्रांसपोर्टेशन की। भोजन को और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ले जाने के लिए क्या है, किसकी आवश्यकता होती है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। स्टूडेंट्स, जब केमिकल रिएक्शन का यूज करके, केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, जो कार्बन सोर्स है उसमें क्या है, कार्बन सोर्स केमिकल रिएक्शन को यूज करके एंड ऑक्सीजन फॉर जनरेशन एनर्जी, कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन में जब केमिकल रिएक्शन को प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, तो उसमें क्या है, एनर्जी जनरेट होती है। स्टूडेंट्स, जो केमिकल रिएक्शन है इसका यूज कार्बन सोर्स के फॉर्म में और ऑक्सीजन और कार्बन सोर्स में यूज करके एनर्जी की जनरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। स्टूडेंट्स, मतलब जब केमिकल फूड मटेरियल्स में और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, तो उस समय स्टूडेंट्स जितने भी प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, सब वो क्या है, यूज मतलब नॉट ओनली यूजलेस, सब यूजलेस ही नहीं होते हैं फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, उसमें क्या है, यूजलेस ही सब नहीं निकलते हैं बॉडी के लिए, बट कुड इवन बी हार्मफुल, उसमें क्या है, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, उसमें क्या सब क्या है, वो जो वो होता है ना वैसे वो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें कुछ यूजलेस ही नहीं बल्कि वो हार्मफुल भी होते हैं जो क्रिएट करते हैं बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ओके, these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discharged outside by a process called excretion। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करके फूड मटेरियल्स में, ऑक्सीजन में जो एनर्जी का जनरेशन होता है, उसमें क्या सब प्रोडक्ट जो होती हैं बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ना सब यूजलेस अनुपयोगी भी होते हैं, उसमें कुछ क्या है, हार्मफुल भी होते हैं। और ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट हैं, बाय वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनका हमारे बॉडी में रिमूवल की भी ज़रूरत पड़ती है, डिस्कार्डेड की भी रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोसेस जो होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर द body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excreted tissue। तो स्टूडेंट्स, इफ द बेसिक रूल ऑफ फॉर द बॉडी, अगेन मतलब पुनः अगर स्टूडेंट्स क्या है, बेसिक रूल ऑफ द बॉडी, जिससे मतलब वो हमने बता दिया कि मतलब जो वेस्ट मटेरियल है मतलब हानिकारक है तो उनको बाहर रिमूव करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को मतलब जिसको क्या एक्सक्रीशन बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब शरीर के मतलब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, अगर बॉडी के बेसिक रूल्स डिजाइन मतलब बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो स्टूडेंट्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब कुछ ऑर्गेन्स वहाँ पे डेवलप्ड होते हैं और फॉलोड स्पेशलाइज्ड टिश्यू, वहाँ पर एक अलग अलग मतलब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन के लिए विल बी डेवलप्ड, वहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप्ड होते हैं, विच मीन दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू जैसे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से विल नीड होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वैसे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटेड टिश्यू। तो वो क्या करते हैं मतलब जैसे
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल टाइप्स के स्पेशल टिश्यू डेवलप्ड होते हैं जो एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, टेक पार्ट होते हैं। तो जिस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को अवे फ्रॉम द सेल टू द, वह सेल से एक्सक्रीटिव सिस्टम को वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे स्टूडेंट्स अगेन पुनः क्या देखते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर क्या है, एक्सक्रीटिव सिस्टम भी डेवलप्ड होते हैं। तो जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है तो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम सेल टू एक्सक्रीटिव टिश्यू को, जहाँ से वो क्या है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देता है, जस्ट आउट कर देता है। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर, आइए हम क्या है, लाइफ के मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में एक एक करके क्या करते हैं, विचार करते हैं। प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन, हम एक एक करके कंसीडर द वेरियस प्रोसेस, बहुत जो वेरियस प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती हैं जो बॉडीज़ के लिए, मतलब सो इसेंशियल टू, जो इसेंशियल होती हैं टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन, जो लाइफ की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए वन बाय वन जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आइए हम क्या है, कंसीडर करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं। ओके, थैंक्स।